नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर अलग ही महत्व रखता है। मान्यता यह है कि यहां स्वयंभू शिवलिंग निकला था और जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी भोले के भक्त यहां पर अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। क्या है मंदिर की खासियत, क्या है विशेषता, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम आज एनसीआर का बेहद प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर पहुंच गई है। आपको घर बैठे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर की मान्यताएं जो हैं वो अपने आप में इस मंदिर को खास बनाती हैं। आगे चलूंगा उससे पहले आपको बता देता हूं, खुद रावण और रावण के पिता यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और यहाँ स्वयं भू शिवलिंग खुद यहाँ पर प्रकट हुए थे। इस तरीके की कहावत है, कहा जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर निकले थे और साथ ही यहाँ एक गौशाला भी है जो जिसकी लगातार लोग पूजा करते हैं। ये कहा जाता है ये कैला भट्टा इलाके में ये मंदिर है और कैला गांव के जो गौ चराने के लिए जो आते थे यहाँ पर लोग, तभी जो गाय जब टीले पर पहुंचती थी तो वहां पर अचानक से दूध निकलने लगता था। तो इसीलिए इसका नाम भी दुधेश्वर नाथ मंदिर भी इसीलिए पड़ा। और साथ ही मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर एक गुफा भी है जो जो कि यहाँ से काफ़ी दूर निकलती है। वहाँ से रावण जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आता था। चलते हैं आगे की दिल्ली एनसीआर का बेहद प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में हम पहुंचे हैं। ऐसे में क्या क्या मान्यताएं हैं वो हमने आपको बताया, कैसे कैसे यहाँ पर कुआं बना हुआ है उसका इतिहास हम बताएंगे। तमाम वो चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं जो यहाँ के महंत हैं उनसे जानते हैं। गुरुजी बताएं थोड़ा इतिहास के बारे में थोड़ा। दुधेश्वर जो मंदिर है, रावण के पिता विश्वकर्मा ने इस लिंग को स्थापना किया है। प्राचीन शिवलिंग है और कालांतर में जैसे युग बदलता है तो यहाँ टीला बन गया था। उस टाइम में ये कैला गांव जो कैलाश है, विश्वकर्मा ऋषि का, तो कैलाश यहाँ पर गाय आती थी। गाय आके अपने आप ही दूध देती थी, तो उसमें स्वयंभू शिवलिंग है, प्रकट हुए दुधेश्वर नाथ मंदिर। दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर, तो स्वयंभू शिवलिंग है। जैसे काशी विश्वनाथ में संकट मोचन है, तो गाजियाबाद में भी संकट मोचन के रूप में छोपला मंदिर, हनुमान मंदिर है। संटिंग लैंड में प्रेमनगर में काल भैरव है, दुर्गा मंदिर है प्राचीन। तो चारों पीठ है, तो ये सिद्ध पीठ है और काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। और विशेष रूप से जो है ये जो आपका रावण ने पहला शीश यहीं पर, जो अपना सिर पहला शीश 10 सिरों में पहला शीश यहीं चढ़ाया था। रावण ने, कुंभकर्ण ने, सबने यहाँ पूजा किया था। और विश्वकर्मा ऋषि ने जो है पूजा करने के बाद में ही जो है इस लिंग को स्थापना हुआ था। और उसके बाद में श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर करीब 16 महंत हो गए। और ये जो है जूना अखाड़े की परंपरा में ये दुधेश्वर मठ की परंपरा है। कुआं भी है इसमें, उसका क्या? प्राचीन कुआं है जिसमें 3 प्रकार का जल बदल जाता था, वे भी बना हुआ है। प्राचीन एकशाला भी है जो गाय देती, दूध देती, वो गौशाला भी है। जो सबसे पहले जीर्णोद्धार करवाया था शिवाजी महाराज ने प्राचीन समय में, जो औरंगजेब की जेल से भागे 350 साल पहले। तो ये प्राचीन एकशाला भी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ प्राचीन, यहाँ पर गुफा भी है जो विसर्ग से यहाँ पर जो है विश्वकर्मा ऋषि पूजा करने आते थे। तो बहुत सी चीज़ें सभी जो है दुधेश्वर मंदिर में विद्यमान है जी। देखिए वो तमाम ये बातें हैं जो महंत जो है नारायणगिरी हैं, यहाँ के फिलहाल महंत हैं, उन्होंने बताया आपको किस तरीके से इतिहास इस मंदिर का रहा है और कैसे इस मंदिर को खास बनाता है। इस प्राचीन मंदिर की तमाम वो बातें हैं जो हम आज आपको दिखाने के लिए पहुँचे हैं। दिखाएंगे भी, जिसका महंत ने भी जिक्र किया कुआं, उस कुएं को भी हम आपको दिखाएंगे। 3 प्रकार के जल इसमें होते थे, इस तरीके की बातें उन्होंने बताई है। ये वो प्राचीन कुआं है। फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज से इसको बंद कर दिया गया है जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गिर ना जाए। फिलहाल ढक दिया गया है, कोई जल ना डाले या कुछ इसमें आइटम ना डाले, इसीलिए ये इसको किया गया है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या इस कुएं किसके हैं? इसमें सुरंग निकली हुई थी। हाँ, बन गई। पहले ये खुला था, अब मंदिर बनने का बंद हो गया ये। हाँ, सुरंग थी, इसकी लंबी सुरंग गई हुई है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुन लिया, ये प्राचीन कुआं है और यहाँ पर सुरंग भी इनके द्वारा बताई गई है, सुरंग थी। और जो महंत हैं उन्होंने ये भी बताया कि 3 प्रकार के जल यहाँ इसमें निकलते थे। ये तमाम वो रहस्य हैं जो हम आपको आज बताने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंची है। जो लोग दूर दराज से हैं या गाजियाबाद के बाहर से लोग हैं, वो घर बैठे ही हमारे चैनल के द्वारा बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर जो कि बेहद प्राचीन मंदिर है एनसीआर के अंदर, अभी बातें ख़त्म नहीं हैं। जो इतिहास है उसमें जो दर्ज है वो आज हम आपको दिखाने के लिए दुधेश्वर नाथ के प्रांगण में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये प्राचीन दूना गद्दी बनाई गई है। इसके अंदर हम चलेंगे, क्या है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। यहाँ के जो मंडाधीश हैं, जो बड़े महंत होते हैं, वो इस गद्दी पर बैठते हैं और यहाँ पर धूनी लगाते हैं और इस धूनी को लोगों को दिया जाता है, जिससे कोई उनको समस्या है तो इस धूनी से उनकी समस्याएं दूर भी होती हैं। ये तमाम वो मान्यताएं हैं और हम आगे भी चलेंगे, तमाम वो चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपने नहीं देखी है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की टीम आज मंदिर प्रांगण में है और ये वो मंदिर है जो बेहद खास है। दिल्ली एनसीआर नहीं, आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। गाजियाबाद का ये प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर, इसकी खासियत जितनी बताई जाए उतनी कम है और लगातार इसकी मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, और भी हम बताएंगे आपको। शुरुआत में अब दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर है और कितने खास तरीके से मंदिर को बनाया गया है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाएंगे आपको किस तरीके से एंट्रेंस है। जो भक्त घर बैठे हैं वो इस गाजियाबाद के एनसीआर के बेहद प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम अब यहाँ पहुँच गई है, आपको दिखाएगी। ये नंदी के दर्शन करेंगे। पहले शुरुआत में जब एंट्री होती है तो बाबा नंदी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद हम एंट्री करते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। मंदिर के अंदर हम चलेंगे जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग निकले थे। खुद रावण और रावण के पिता यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। हम सीधे दर्शन अपने दर्शकों को कराने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और ऐसे में जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कोई जल लेकर आ रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई बेलपत्र लेकर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं भोले बाबा बेहद भोले हैं, उनको सिर्फ कहा जाता है, वो जल चढ़ाने से ही मान जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सीधी पिंडी की दर्शन हम कराएंगे। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर स्वयं निकले थे, तो ऐसे में मान्यताएं इस मंदिर की इसलिए भी बढ़ जाती हैं। पंडित जी हमसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी थोड़ा खासियत बताएं जरा, किस तरीके से शिवलिंग की स्थापना हुई और कैसे, बताइए। ये लीजिए जी, स्वयं शिवलिंग यहाँ निकले। जी स्वयं निकले हैं शिवलिंग। ये यहाँ लाखों की भीड़ होती है जी। कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि आने वाली है कल। आज 12 बजे रात से शुरू है जल जी। आज 12 बजे से जल चढ़ना शुरू होगा और महाशिवरात्रि की शुरुआत आज रात से ही हो जाएगी। तो तमाम जो भक्त हैं, तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा भक्त इस बार पहुंचने की अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि कुंभ में जो यात्रा करके आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कुंभ से लोग जल लेकर भी इस बार भोले बाबा पर चढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कराए, जो खुद यहाँ पर प्रकट हुए थे। जो लोग उसमें जल चढ़ाते हैं बाबा के ऊपर, वो जल इसी ग्रह में आता है। आप देखेंगे यहाँ यहीं से इस लोटे के द्वारा लोग इसमें अंदर डालकर इसको यहाँ से जल भी ग्रहण करते हैं, जल भी ले जाते हैं। इसे जलहरी कहा जाता है और लोग यहाँ से अपना जल लेकर भी जाते हैं। मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं इस मंदिर की, और ये तमाम वो अनसुनी कहानी है जो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ से पहुँचकर दिखा रहे हैं। ये वो जल है, लोगों की समस्याओं को हरता है।
लोगों की परेशानियों को इस जल से वो दूर हो जाती हैं। इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कैला भट्टा स्थित ये दुधेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ पर कैला गांव के जो ग्वाले हैं वो गाय चराने आते थे और जैसे ही टीले पर गाय पहुंचती थी तो अचानक से दूध निकलने लगता था। तो ये तमाम वो मान्यता हैं, इसीलिए यहाँ पर एक गौशाला भी बनाई गई है। आप देखेंगे, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से प्राचीन गौशाला यहाँ बना दी गई है। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं और साथ ही गौ माता की सेवा भी लगातार लोग करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तमाम जो गाय हैं यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की ये तमाम वो मान्यताएं हैं जो इस मंदिर को खास बनाती हैं और लगातार जिस तरीके से भक्तों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इस मंदिर की मान्यताएं पता लग रही हैं तो लोग पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको, किस तरीके से जो रावण है खुद यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते थे। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर खुद प्रकट हुए थे। तो यही वजह है लगातार इस प्राचीन मंदिर की मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में ही बने समाधि स्थल पर। अलग अलग समयों पर रहे जो महंत हैं उनकी सभी की समाधि यहाँ बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें हैं। आप देखेंगे सबकी सन डेट जो लिखा हुआ है, कब से कब तक कौन सा महंत रहा है, उन महंतों के नाम बाकायदे इस पर लिखे हुए हैं। ये सभी की समाधियां हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी महंत हैं यहाँ पर रहे हैं। अलग सी प्राचीन जो स्थिति है वो यहाँ रही है और शुरू से मान्यताएं इसकी लगातार इसलिए भी बढ़ती जाती हैं क्योंकि आसपास से नहीं, काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में कुछ युवा पहुँचे, उनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम? मेरा नाम शिवम यादव है। शिवम जी, कब से आ रहे हैं आप? क्या मैं करीबन 7-8 साल का था जब से आ रहा हूँ और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर कोई 40 दिन तक लगातार यहाँ शिव चढ़ा दे और तो उसकी हर मान्यता पूरी हो जाती है। मेरी भी यहाँ पे मैंने कई मान्यताएं मांगी हैं तो वो पूर्ण हुई हैं। आपने जो भी मांगा, जो मन से मांगते हैं वो स्वयं पूरा होता ही होता है, ये मान्यता है जी। और जो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे रावण भी खुद स्वयं जल चढ़ाने आता था बिसरक से यहाँ। और जो इसका नाम है दुधेश्वर नाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जब पहले ग्रामीण लोग रहते थे, पहले जब शिवलिंग की खोज नहीं हुई थी तो गाय आती थी और अपना जल गाय का दूध अचानक से निकलने लगता था जी। तो निकलने लगता था तो लोगों ने जांच करी कि गाय का दूध जाकर आए। तो फिर जब खुदाई करी तो शिवलिंग निकला और खुदाई करते करते स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसकी मान्यताएं भी इस मंदिर की बढ़ जाती हैं। ऐसे में दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जस्ट समाधि के पास में ही ये बनी हुई है और ये है प्राचीन गुफा। ये बिसरक में निकलती है ये गुफा जाकर। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, इसमें जाना फिलहाल अलाउ नहीं है। ये सीधी गुफा जो है बिसरक में निकलती है। रावण वहाँ से पूजा करने के लिए यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचते थे और पूजा करने के बाद यहीं से वो निकलते भी थे। और ऐसे में इस रास्ते का इस्तेमाल तमाम जो महर्षि जो थे वो भी इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मंदिर का डेवलपमेंट भी होता गया। तो हम दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे ये दुधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान, ये यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो इसी प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में खोला गया है, जिसमें कि दूर दराज से जो छात्र हैं वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने यहाँ पहुँचते हैं। सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से छोटे छोटे छात्र हैं यहाँ पर, वो भक्ति में लीन हैं और जो मंत्र का उच्चारण लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सनातन में ये मान्यता है कि तेज आवाज में जो ग्रंथियां हैं उनको पढ़ने से जो लोग हैं वो जो मन की जो वो है इनकी सब पूरी हो गया। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं
और ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर जितने भी जो काफी छोटे बालक भी हैं जो 10 से 11 साल के हैं, तमाम वो हैं। अब अंदर की तरफ भी चलते हैं, आखिरकार क्या क्या इस मंदिर में बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया गौशाला इसमें है और गुफा इसके अंदर है और यज्ञ का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। देखिए आप किस तरीके से मंत्र उच्चारण चल रहा है, जान नहीं दे। बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशु वाजपेयी, जी कहाँ से हैं? सीतापुर। जी, कब से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? 5 साल हो गए। ये क्या है, थोड़ा बताएंगे मंत्र? ये शुक्ल यजुर्वेद है, ये शिव जी का मंत्र है। जी तमाम जो साथी हैं आपके 10-12 साल के होंगे, पर आपने, मैं देख रहा हूँ कितने कम उम्र में ये लोग शिक्षा ग्रहण यहाँ कर रहे हैं। सोच ऊंची हो तो सब चीजें हासिल होती हैं, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्र यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ये सनातन पर साफ साफ विश्वास झलकता है।